गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखें कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी गाइस, देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर, जिस पर्सन के बारे में सोचो उस पर्सन की फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। The Fool and the Chariot. We have 3 of Cups, 10 of Cups and 8 of Pentacles. Bottom of the deck से है Queen of Pentacles की एनर्जी। गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, आई थिंक आपके पर्सन की तरफ से आपको हो सकता है इग्नोरेंस देखने को मिल रही है, कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ वो ये कि आप दोनों के बीच में ना कुछ डिफरेंसेस मुझे दिखाई देते हैं। कास्ट का, रिलीजन का, एज का या अदर डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। बट इन डिफरेंसेस के कारण कहीं ना कहीं आपकी पर्सन ना इग्नोर करते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। बिकॉज वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं बनाना चाहते हैं, सीरियस बनाने से कहीं ना कहीं बच रहे हैं, और इस वजह से इग्नोरेंस वाली एनर्जी भी आती है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपकी पर्सन आपको पसंद तो बहुत करते हैं, आप उन्हें अच्छे लगते हो, काफ़ी सेंसिबल हो, केयरिंग हो, रिस्पॉन्सिबल हो। सो पसंद है आप इनको, आपका नेचर इनको पसंद है, आपका मदरली नेचर है, सो वो इनको पसंद है। आप बहुत अच्छे से चीज़ों को संभाल लेते हो, वो इनको पसंद है। बट वही है कि यहाँ पर ये जो डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में आ गए हैं ना, इसके चलते कहीं ना कहीं ये इग्नोर करते हैं आपको। ओके, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ कनेक्शन कंटिन्यू भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको ऐसा दिखाई देता है कि अगर हम कोशिश भी करें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मतलब इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करना, कितना स्ट्रगल का काम होगा, कितनी मेहनत का काम होगा। तो वो चीज़ यहाँ पर इनको दिखाई देती है। मतलब इनको ऐसा दिखाई देता है कि अगर आपके साथ कनेक्शन में फ्यूचर बनाना है ना, तो फिर इसमें तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा इस 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में लाने के लिए चीज़ों को। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई और भी है, वहाँ पर इतना इशू नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो उस पर्सन से ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। वो पर्सन थोड़ा अलग है, लाइक जो थर्ड पर्सन है वो थोड़ा अलग है, आप थोड़े अलग हो। आपका नेचर, आपका रहन सहन, हर चीज़ बहुत अलग है, और आपके जो पर्सन है ना, उनके हिसाब से एकदम परफेक्ट है, उनको एकदम परफेक्ट लगता है। थर्ड पर्सन के साथ इनके सिमिलैरिटीज़ है, चैलेंजेस नहीं है इतना कनेक्शन में, लेकिन वहाँ पर इतना वाइब्स नहीं मैच हो रही है। बस आप ये कह सकते हो कि हाँ, वहाँ पर जो भी डिफरेंसेस है ना, वो उधर नहीं है। तो इस वजह से वहाँ चीज़ें थोड़ी इजी लगती हैं। लेकिन अगर मैं पसंद की बात करूँ तो वो आप हो इनकी, क्योंकि आप जैसे हो, आपका नेचर जैसा, आप जैसे रहते हो, वो चीज़ इनको ज़्यादा पसंद आती है। ऑलराइट, तो ये दिक्कत यहाँ पर होगी। अगर ये डिफरेंसेस नहीं होते ना इस कनेक्शन में, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं सीधा आपको कमिटमेंट दे देता कब का इस रिलेशनशिप में। लेकिन यहाँ पर ये जो इग्नोर करते, बिकॉज इनके पास भी आंसर नहीं है, इनको भी क्लियरिटी नहीं, इनको भी श्योरिटी नहीं है कि इस रिश्ते में क्या होगा क्या नहीं होगा। इनको खुद को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, तो ये खुद अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए हैं। प्यार ये करते हैं आपसे, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आ गई है कि इस रिश्ते में आगे वो कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, स्टैंड ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंस नहीं है उन्हें अपने ऊपर। ठीक है,
ये चीज़ दिखाई देती है। तो ये फ्यूचर का सोच के प्रेजेंट में इग्नोर करते हैं चीज़ों को, क्योंकि इनको श्योरिटी नहीं है, इनको क्लियरिटी नहीं है। तो ये कोई झूठी उम्मीद है, झूठा प्रॉमिस या कोई झूठी कमिटमेंट आपको देना नहीं चाहते हैं। तो कोई भी झूठी उम्मीद या सिर्फ ठीक है बात कर रहे हैं, देखेंगे आगे, ये चीज़ें नहीं करना चाहते। इनका ये कि जो भी है ठीक है, क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है। तो इनको अगर ये लगता है, अगर इनको श्योरिटी है, इनको क्लियरिटी मिलती है कि इस रिश्ते में कुछ हो सकता है, तो डेफिनेटली करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर इनका इन एंड आउट रहेगा कि आपसे बातचीत ये करते रहेंगे, बहुत कम, कभी कर ली कभी नहीं करी, नॉर्मली आपसे कांटेक्ट रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप अगर कमिटमेंट इनसे चाहते हो तो उसके लिए मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन पता है कैसी एनर्जी में, अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ बनाव बनता है तो फिर ये आएंगे आपकी तरफ, अगर नहीं बनता तो फिर नॉर्मली रखा है इन्होंने आपके साथ। तो इनको ऐसा लगता है कि इतनी कोई दिक्कत होगी नहीं, इतनी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। बट दिक्कत ये है कि अगर आप सिर्फ इन्हीं के भरोसे बैठे हो तो वहाँ दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आपका टाइम एंड आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं वहाँ वेस्ट जाती है। बिकॉज आप वेट कर रहे हो बट वहाँ पर श्योरिटी नहीं है। तो ये रिस्की है ये कनेक्शन। मैं कहूँगी कि यहाँ पर अगर आप वेट करने का भी डिसाइड करते हो ना उनका, तो भी रिस्की रहेगा, क्योंकि इन फ्यूचर पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पर्सन क्योंकि अभी भी श्योर नहीं है और आगे भी कोई गारंटी नहीं है कि वो श्योर होंगे इस रिश्ते के लिए। सो आपका वेट करना जो है फ्रूटफुल हो भी सकता है और थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है। तो ऐसा मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर जो साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। या आपके पर्सन के हो सकते हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो 7, 3, 10 और 8 ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके पर्सन की या आपकी। बर्थ मंथ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है जुलाई, मार्च, अक्टूबर और अगस्त हो सकता है। ठीक है तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं डेट एंड मंथ्स। मैं यहाँ से देखना चाहूँगी ordinariness, we have the master, healing, the outsider and transformation. बॉटम ऑफ द डेक से बाय ऑन डिल्यूजन। सो यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर आगे अगर आप देखो इस कार्ड को तो यहाँ पर भी ना क्लियरिटी नहीं है सामने, समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, एक स्टक एनर्जी है। सो वही जिस मैं बात कर रही थी आपके पर्सन को कि फ्यूचर को लेकर के क्लियरिटी नहीं है। बट एक चीज़ मुझे दिखाई देती है, ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ये मुझे दिखाई देता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में चीज़ें बहुत बदल सकते हैं इस रिश्ते में। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि एक बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं इस रिश्ते में। जो अभी बातें नहीं बन रही हैं, जो काम अभी नहीं बन रहे हैं, वो इन फ्यूचर बन सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिखाई देती हैं। आपके पर्सन का अगर हाल देखूँ तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है अभी अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अटैचमेंट इनको भी आपसे हुई है, तो हीलिंग पे भी थोड़ा ध्यान दे रहे हैं कि हीलिंग मीन्स आप ये कह सकते हो कि वो जो आपकी बार बार याद आती है, बार बार मन करता है बात करने का, या जो एक क्रेविंग वाली एनर्जी है उससे थोड़ा बचने की कोशिश करना, अपना ध्यान दूसरी चीज़ों में लगाने की कोशिश करना।
तो ऐसा है यहाँ पर। एंड मुझे ये क्लियरली दिखाई देता है काफ़ी शार्प माइंडेड है ये पर्सन, और मुझे इतने दिल के बुरे नहीं लगते हैं, सही है, ठीक है, लेकिन यही है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम्स के बारे में सोच करके चल रहे हैं। और मेरे हिसाब से अगर मैं देखूँ तो गलत भी नहीं है, अगर उनको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं तो उसके बारे में सोच के चलना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़बरदस्ती तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि भाई प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। तो ये है, लेकिन गलत यहाँ पर ये हो जाता है कि अगर ये आपको झूठा कमिटमेंट दे दे, झूठा प्रॉमिस कर दे कि आप ही के साथ रहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। और एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर ये आपको कहते हैं कि मैं करूँगा तुमसे शादी, मैं दूंगा तुम्हें कमिटमेंट, तो भी मैं आपको बता दूँ कि फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं वहाँ पर 100% श्योर नहीं है, जस्ट ये कह रहा है क्योंकि आपके साथ रिलेशनशिप रखना है, ठीक है, बट इन फ्यूचर की कोई क्लियरिटी नहीं है। ये पर्सन बदल भी सकता है अपने स्टेटमेंट को। और अगर ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, नहीं ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चल सकते हो कि ये पर्सन आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, ये पर्सन आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि इस पर्सन को भी नहीं पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी आपको गुमराह नहीं करना चाहते हैं, ये आपको झूठी उम्मीदें नहीं देना चाहते हैं। सो दोनों ही तरीके की एनर्जी से अब आप ये देखिए कि आपके साथ कौन सी कंडीशन ज़्यादा मैच हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये है कि एक तरफ ये है कि पर्सन शायद आपको बोलता होगा कि मैं करूँगा शादी, लेकिन इन एंड आउट भी इनका रहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अटका करके रखा है। तो वहाँ पर ये है कि आपको रखा हुआ है उन्होंने कि अगर इन फ्यूचर चीज़ें बेटर होती है तो ठीक है ठीक है, बट ये कहना कि करूँगा मैं शादी, इसमें मुझे थोड़ा सा वो लगता है, क्योंकि ये श्योर नहीं है, ठीक है। पसंद करना, प्यार करना एक अपनी जगह है, लेकिन एक श्योरिटी कि हाँ मैं इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले सकता हूँ, फ़ाइट कर सकता हूँ, वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये फ़ाइट करने में बिलीव नहीं करते। इनका ये कि अगर हो कुछ भी आराम से हो, प्यार से हो, फ़ाइट वगैरह नहीं करनी है, ओके। हाल फिलहाल इनका ऐसा दिखाई देता है कि खुद में रहते हैं, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सोचने पर दिमाग लगा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करना सही रहेगा। ये सारी चीज़ें ऐसी सिचुएशंस में अक्सर इंसान अटक जाता है, अक्सर इंसान फंस जाता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि इनकी भी वही एक स्टक एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ। ऑलराइट, यहाँ से मैं कुछ मैसेजेस देखना चाहूँगी। देखो गाइस, एक ट्रांसफॉर्मेशन का तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। मैं ये भी देख लूँगी लास्ट में कि आपको कब तक देखना है इस रिश्ते में, कब तक वेट करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं है और वही उलझन में आप हो। तो यहाँ पर आपको यही जानना होगा कि मैं कब तक रुकूँ, कब तक देखूँ, तो वो मैं आपको देख के बताऊँगी। अभी मैं यहाँ से कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ। हैप्पी फैमिली लाइफ, जो कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर मैं सारे कार्ड्स लूँगी, देन उसके बाद मैसेज दूँगी आपको कि क्या मैसेज है। फैमिली इश्यूज़, यस, जो कि यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, और ये फैमिली इश्यूज़ आ रहे हैं डिफरेंसेस के चलते, ओके। ब्रेकअप, पैशनेट रिलेशनशिप, एक और कार्ड मैं यहाँ पर लूँगी। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी। देखो, पैशनेट तो ये पर्सन इतने हैं आपके लिए, पसंद तो आपको इतना करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के लिए भी रेडी हैं, ठीक है। आपके साथ हैप्पी फैमिली लाइफ चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, बिकॉज ये हैं इतने पैशनेट एंड इनको मालूम है कि आप भी इनके लिए एकदम परफेक्ट पर्सन रहोगे, क्योंकि आपको पसंद ही इन्होंने, क्योंकि इनके सामने और भी ऑप्शंस थे, लेकिन आपकी तरफ इनका ज़्यादा दिल गया, बिकॉज आपकी कुछ आदतें ऐसी हैं जो कि इनको लगता है कि आपके साथ इनकी लाइफ बहुत हैप्पीली निकल जाएगी, ठीक है।
हैप्पी रह पाएंगे आपके साथ, इश्यूज़ इतने नहीं आएंगे दोनों के बीच में। बट यहाँ पर जो फैमिली इश्यूज़ है उसके चलते ये ब्रेकअप जैसी सिचुएशन आप दोनों के कनेक्शन में बन रही है। ये जो बात ना करना है, या हो सकता है इन्होंने ये कह दिया हो आपसे कि नई रिलेशनशिप रखना, ये जो चीज़ें हो रही है फैमिली इश्यूज़ के कारण ही हो रही है, जो कि यहाँ पर निकल के भी आया है। इतने सारे कार्ड्स हैं उसमें, लेकिन यही आना था। तो यहाँ पर है कि ये पर्सन बहाने नहीं लगा रहा किसी और के लिए। मैं ये कहूँगी कि अगर ये चैलेंजेस ना होते तो ये 1000 ऑप्शंस भी इनके सामने होते ना, तो भी ये सिर्फ आप ही को चूज़ करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत आ गई फैमिली इश्यूज़ को लेकर के। सो फैमिली जो है वो इनके लिए आई थिंक बहुत मैटर करती है, और ये अपनी फैमिली को जो है हर्ट नहीं करना चाहते, परेशान नहीं करना चाहते। इनका ये है कि वो जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा होगा, तो ये अपनी फैमिली का थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं, जो कि हर कोई इंसान सोचता ही है। सो ऐसा कुछ है यहाँ पर। और मैं यहाँ से देखूँगी, आई डोंट नो वाई बट सडनली आई स्टार्टिंग स्पाइंग ऑन यू। तो ये आपको स्पाई करते हैं, ठीक है। इनको भी नहीं पता क्यों, बट ये आपको स्पाई करने लगे। और वो स्पाई करने का यही है कि आपको पसंद करते हैं, आपकी याद आती है, तो बात ये कर नहीं सकते, या फिर मैं कहूँ कि इनको रोक लेते हैं। जो प्रॉब्लम्स है वो बात करने से इनको रोक लेते हैं, लेकिन जो याद आते हैं उसका क्या करें। तो उस टाइम में आपको स्पाई करते हैं। इट मीन्स ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं, बात करें चाहे ना करें, लेकिन आपके ऊपर इनकी पूरी नज़र रहती है, ठीक है। इफ़ आई कम प्लीज़ डोंट रिजेक्ट मी। इनका ये भी है कि अगर इन फ्यूचर कभी भी आए आपकी लाइफ में वापस से, तो आप इनको रिजेक्ट मत करना। मतलब इनका ये है कि मुझे इस मैसेज से ये मिल रहा है कि आई थिंक ये उम्मीद करके बैठे, लेकिन खुद से या ईश्वर से, कि शायद कुछ हो सकता है इन फ्यूचर। बट इनके मन में डर है कि कहीं लेट ना हो जाए, और अगर मैं वापस जाऊं भी तो कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे। तो आई थिंक ये प्रे है, यहाँ पर प्रे वाली एनर्जी, कि प्रे करते हैं कि अगर ये वापस आएँ तो जैसे हम कहते हैं ना, भगवान अगर मैं जाऊं तो मुझे रिजेक्ट ना करे, एक्सेप्ट कर ले। तो आई थिंक ये प्रे वाली एनर्जी है। और जहाँ पर इनका ये है कि अगर ये ईश्वर से करते हैं कि अगर ऐसे बात बनती है इस रिश्ते में और मैं उधर जाऊँ तो मुझे रिजेक्शन ना मिले। आई डोंट नो हाउ टू लेट यू गो। इनको नहीं पता आपको लेट गो कैसे करें, क्योंकि लेट गो नहीं कर पा रहे हैं आपको। आपका ख्याल कहीं ना कहीं आ ही जाता है, आपकी याद कहीं ना कहीं आ ही जाती है। कितना ही कोशिश कर ले बचने की चीज़ों से, लेकिन ये बच नहीं पा रहे हैं। नीले नीले अंबर पर एक सॉन्ग है, आप सुनिएगा, इसमें कोई ना कोई मैसेज होगा आपके लिए। प्लीज़ वेट फॉर मी, आई विल कम बैक। ये चाहते हैं कि आप वेट करो इनको नहीं पता क्या है क्या नहीं, बट ये चाहते हैं कि आप वेट करो। ये ट्राई करेंगे इस रिश्ते के लिए, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो। डोंट इग्नोर मी। ये चाहते हैं कि आप इनको इग्नोर ना करो। हो सकता है कि ये इन एंड आउट करते इससे आप परेशान हो गए हो। पहले तो आपने इनके इन एंड आउट को एक्सेप्ट किया, लेकिन अब शायद ये जब मैसेज करते हो तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बिकॉज़ आप हर्ट होते हो, बिकॉज़ आपको तकलीफ़ होती है और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आप हो जाते हो। तो हो सकता है कि इन एंड आउट कर रहे थे, आप एक्सेप्ट कर रहे थे, बट इस बार ही आप शायद इनको रिप्लाई नहीं कर रहे हो, अगर इनका कोई मैसेज भी आ रहा है तो आपको। आई थॉट सो रॉन्ग ऑफ यू, सॉरी। सो यहाँ पर एक सॉरी का मैसेज है। हो सकता है इस पर्सन ने आपके लिए कुछ गलत सोचा हो। ये एक अलग मैसेज है जो कि मुझे बताता है। देखो यहाँ पर जो मुझे वाइब मिली वो ये कि आई फील कि ये पर्सन आप इनसे दूर हो, या ये आपसे दूर हो, आप इनको कॉल मैसेज कर देते हो, वो ना करो, इसलिए इन्होंने कुछ जानबूझ करके इन्होंने आपके लिए गलत थॉट क्रिएट किया, इन्होंने आपके सामने रखा ताकि आप उसको जो है उससे थोड़ा सा हर्ट होगे, तो फिर आप इनको बार बार अप्रोच नहीं करोगे। सो हो सकता है कि ऐसा इन्होंने कुछ बोला हो आपको, कुछ ऐसा रिएक्शन गया हो इनकी तरफ से, जिसके बाद में वो काम कर गया, आप भी नहीं कर रहे हो उनको मैसेज, क्योंकि आपका ये कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, मुझे पता नहीं था।
तो ऐसा भी मुझे दिखाई देता है, उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि सीधे सीधे यही बात हुई हो कि इन्होंने सच में ही आपके लिए कुछ गलत सोचा हो, ठीक है, और इन्होंने बोला भी, और उसके बाद में आप दोनों के बीच में चीज़ें ज़्यादा अच्छी है भी नहीं, इतनी अच्छी कम्युनिकेशन नहीं रही है। बड़े सॉरी फील करते हैं उस चीज़ के लिए। I could not express my love to you, but God knows how much I love you. ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पा रहे, बट ये कह रहे हैं कि भगवान जानते हैं कि कितना प्यार करते हैं। तो ऐसा है इनका कुछ। मैं ये देख लेती हूँ आपको कब तक इनका वेट करना चाहिए। इनका तो बड़ी मिक्स सी एनर्जी है। सो यहाँ पर ये है कि वो आपसे कुछ कह नहीं सकते। यहाँ रीडिंग में इनकी एनर्जी ऐसी आई है कि मैं भी कुछ कह नहीं सकती हूँ कि ये पर्सन का क्या चल रहा है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये पर्सन बहुत कश्मकश में है, ठीक है। एक होता है ना खुद के साथ लड़ाई अपने थॉट्स में, वो इनके साथ चल रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं कि हमारे व्यूअर्स को इनका कब तक वेट करना चाहिए, जिनके लिए एनर्जी उन्हें कब तक वेट करना चाहिए इनका। अगर आपके पास टाइम है तो आप सितंबर तक इनका वेट कर लीजिए, ठीक है। अदरवाइज़ मैं कहूँगी कि जुलाई तक देखिए। जुलाई में शायद बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाए आपको। और जुलाई और सितंबर मुझे दिखाई देता है। अगर आपके पास टाइम है आप कर सकते हो तो सितंबर तक देखिए, रुकिए। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो जुलाई तक। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर करना, आप इस रीडिंग के बाद में अपनी एक इंटेंशन सेट करना, यूनिवर्स से प्रे करना पूरे दिल से, और उनसे ये कहना कि यूनिवर्स मैं सिर्फ जुलाई तक वेट करूँगी, मुझे पूरी क्लियरिटी दे देना, उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूँगी अपनी लाइफ में, ठीक है। जो लोग सितंबर तक करना चाहते हैं वो लोग इस तरीके की प्रे करें कि यूनिवर्स मैं सितंबर तक वेट करूँगी, मुझे तब तक क्लियरिटी दे देना, उसके बाद मुझे आगे बढ़ना है इस कनेक्शन में। ये इंटेंशन सेट करके आपने जो है वेट करना है और रोज़ प्रे करनी है, और देखो क्या होता है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।